दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। ये टॉपिक है पिछले कुछ दिनों से डिजिटल वॉलेट में पैसे न आने के कारण हो रहे परेशानियों के संबंध में। हमारे कई भाई लोग काफ़ी परेशानियों का सामना किया है उन्होंने पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं इस टॉपिक में जाने से पहले कि एक बात का गांठ बांध के रख लीजिए आप अपने पास कि ऑक्सिंक में काम कर रहे एक एक व्यक्ति का कभी भी किसी भी सूरत हाल में 1 रुपया भी कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, ना आपका कभी 1 रुपया बेईमानी होगा। जान जाए तो जाए लेकिन वचन जाने नहीं देंगे, ये ऐसा कहना है हमारे ग्रेट एमडी सर मिस्टर शक्ति कुमार ठाकुर जी का। ये बात कोई आम बात नहीं है, ये लाइन कोई आम लाइन नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। हर मीटिंग में वो ऐसे लाइन को दोहराते हैं। तो थोड़ा सा ट्रस्टवर्दी होकर के काम करने की ज़रूरत है। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, हाँ, और अपने पूरे लाइफ को सेटल्ड कर लीजिए ऑक्सिंक ग्रुप के साथ। इस प्लेटफॉर्म में ये इतना पोटेंशियल प्लेटफॉर्म है। तो चलिए, बहरहाल जैसा कि 2-3 दिन से 22 तारीख से लेकर के 22 जुलाई से लेकर के 2-3 दिन तक लोगों को सामना करना पड़ा कि उनके कुछ डिजिटल वॉलेट में जो पैसे क्रेडिट होते थे वो नहीं आ पा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हम लोग काम करते हैं इसको डिजिटल वर्क है, एक तरीके का डिजिटल वर्क करते हैं। और डिजिटल वर्क निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी पे ही आधारित वर्क होता है। तो टाइम टू टाइम इस टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा दोस्तों आप लोग जानते होंगे, हम लोग एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में रखा करते हैं। तो एप्लीकेशन को क्या होता है, टाइम टू टाइम हमें अपडेट करने होते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर अपडेट नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, है ना। तो निश्चित रूप से इसी तरीके से हमारे वेबसाइट्स पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम उसे कुछ छोटे छोटे अपडेशंस, कभी कभी मेजर अपडेशंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है। जिसके कारण अब चूँकि 7 दिन हम लोग ही वर्क करते रहते हैं वेबसाइट्स पे, तो कभी ना कभी तो टाइम हमें कंपनी को देने पड़ेंगे कि उस दिन हमको थोड़ा सा तो बियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ेगा। अपने टीम को भी ऐसा बना के रखिए। आप लोग अपने सभी लोगों को समझाइए, टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें अपडेशंस की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सवाल था पैसे न आने का आपके वॉलेट में, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। जितने भी अपडेशन का प्रोसेस था लगभग कंप्लीट हो चुका है और लोगों के वॉलेट में पैसे आने स्टार्ट हो चुके हैं। जिनके वॉलेट में पैसे नहीं आए हैं ऑटोमेटिक, उनके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो आप कर लीजिए। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कैसे जाना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने वेबसाइट में एक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें auxink.com, ऑक्सिंक का जो मेन फ्रंट पेज है उस auxink.com को खोलना है। auxink.com जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने भी खोला है, मैंने भी खोला हुआ है oxinc.com। ये खोल लीजिए। खोलने के बाद आप ऑप्शन बार में जाएं। ऑप्शन बार में जाने के बाद आपको ये लॉगिन दिखेगा। इस पहले ऑप्शन लॉगिन को क्लिक कीजिए और लॉगिन को क्लिक करने के बाद ई पैनलिस्ट, एनट्यूब, ई कॉमर्स, आवर ओपिनियन, ये तीनों हमारा जो वर्क है, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, अलग अलग सेपरेटली हम वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम एनट्यूब वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। एनट्यूब वेबसाइट को ओपन करते ही ये हमारा पेज खुल के सामने आएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके इस ऑप्शन में जाना है, इस पेज को हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद हमें अपना यूज़र नेम पासवर्ड मुझे डाल लेने हैं। मैं भी यहाँ पे कोई यूज़र नेम पासवर्ड डाल लेता हूँ।
और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपने पासवर्ड को यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। और इसको डालने के बाद रोबोट आई एम नॉट अ रोबोट पे वेरीफाई कर लेना है, फिर साइन इन करके एक पेज ओपन होना है, तब तक वेट करना है। तब तक मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने लाइफ में ऐसी कोई कंपनी नहीं देखी है अभी तक जिन्होंने ये बोला हो कि आपकी लाइफ, आपकी करियर पूरे रूप से सुरक्षित है, और अगर आपको लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं तो आप हमारे एग्जिट पॉलिसी को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से जो कंपनी का कमिटमेंट है। बहरहाल यहाँ पे तो फ़िलहाल लॉगिन हो गया है। फिर से हम जाएंगे अपने प्रोफाइल पे, जाने के बाद माई VWS जहाँ से हम वर्क किया करते हैं उसके ठीक नीचे ऑप्शन में आप देखेंगे माई VWS स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस माई VWS स्टेटमेंट को क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन बार में जाना है। ऑप्शन बार में जा कर के जितने भी पैनल्स लिए होंगे, सपोज आपने, मान लीजिए कि सपोज आपने पैनल लिया हुआ है, ठीक है। तो पैनल को बारी बारी से हम लोग क्लिक करेंगे और जिस डेट का पैसा, देखिए यहाँ पे ऐसे स्लाइड करेंगे। ये वो है जहाँ पे हम स्टेटमेंट देख पाते हैं कि हमने काम किया है और कब पैसे आने हैं, जैसा हम लोग पहले फ्रंट पेज पे देखा करते थे, ई पैनलिस्ट लॉगिन पे देखा करते थे। अब ये सब चीज़ें, ये सब जो डिटेल्स हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये अब हम लोग सेपरेट वेबसाइट पे देख पाएंगे। एनट्यूब का काम करेंगे तो एनट्यूब पे देखेंगे। आवर ओपिनियन का स्टेटमेंट आवर ओपिनियन पे देखेंगे। और ई कॉमर्स का जो स्टेटमेंट है, वर्क का स्टेटमेंट है, वो सेपरेटली ऑगसिंक पे देखेंगे, ई कॉमर्स वाले साइट पे देखेंगे। देखिए बहरहाल मैं यहाँ पे 27 जून है और पैसे यहाँ पे आने थे, है ना। तो इस तरीके से जो भी पैसे हैं, ये पैसे आ गए होंगे। अब इसको क्या करना है, नॉर्मली रिफ़्रेश कर देना है मुझे। ये रिफ़्रेश, इस पेज को कुछ नहीं करना है, इस पेज को नॉर्मली रिफ़्रेश कर देना है उस पैसे को क्रेडिट करने के लिए, ठीक है। ये पेज थोड़ा सा स्लो मूव हो रहा है क्योंकि अभी छोटे छोटे माइनर अपडेशंस हो ही रहे हैं पेज पे, है ना। तो ऐसा ये हो गया। अब जैसे ही इसको कर देंगे, अब इसको बस इसके बाद इसको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। अब हम इसी तरीके से इस पेज को क्लोज़ करते हैं और फिर से मेन पेज पे चले जाते हैं जहाँ पे हम ई कॉमर्स का काम करते हैं। ई कॉमर्स के पेज को ओपन करेंगे और ठीक उसी तरीके से ई कॉमर्स स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ई कॉमर्स स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं और यहाँ पे अब हमारा ये दूसरा जिस पे हम लोग ई कॉमर्स का डिजिटल वर्क करते हैं, जिसमें प्रोडक्ट की जो हम लोग रेटिंग वगैरह करते हैं, उसका पेज मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। यहाँ से देख रहे हैं आप, ओपन हुआ है और हमने यहाँ लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इस ऑप्शन को, प्रोफाइल ऑप्शन को क्लिक करना है और माई डिजिटल ऑप्शन के बाद माई डिजिटल स्टेटमेंट को क्लिक कीजिए। माई डिजिटल स्टेटमेंट क्लिक होते ही आप उसको भी जिस तरीके से N2 पे आपने रिफ़्रेश किया था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पैनल स्टेटमेंट, है ना। इस तरीके से स्टेटमेंट पे, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने पैनल स्टेटमेंट को क्लिक किया और उसके जिस डेट में पैसे आने वाले थे उस डेट को सिंपली आप ऐसा कीजिए कि इस पेज पे जाने के बाद, है ना, इस पेज में आप देख सकते हैं 18 जून को काम हुआ था, जो कि पैसे 18 जुलाई को। इस तरीके से आप जो है नॉर्मली इसको रिफ़्रेश आप कर लें, इस पेज को, मोटा मोटी इस पेज को आप रिफ़्रेश कर लें, है ना। जिनके पैसे अटके हुए हैं, जिनके पैसे नहीं आ पाए हैं, वैलेट में क्रेडिट नहीं हो पाए हैं, वो अपने इस पेज को आकर के स्टेटमेंट में जा कर के उसको रिफ़्रेश कर लें। रिफ़्रेश करने के बाद उसको लॉग आउट करके उस पेज को क्लोज़ कर दिया। अब हमारा तीसरा जो वर्क है, आवर ओपिनियन, है ना, सेपरेटली ओपन करके आवर ओपिनियन को भी लॉगिन कर लेना है। थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं जो थोड़ा सा स्लोअर मूव कर रहा है। हो सकता है मेरे नेटवर्क की वजह से भी, चूँकि मैं अभी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे नेटवर्क्स हमारे जियो के अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, है ना, इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
तो खैर कोई बात नहीं है, वो सारे पेजेस खुले थे। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने एनट्यूब लॉगिन करके अपने स्टेटमेंट को, जो अपने VWS स्टेटमेंट था या ई-कॉमर्स के जो साइट थे, आपने उसको लॉगिन करके माई डिजिटल स्टेटमेंट आपने क्लिक करके किया है, उसको रिफ़्रेश उस पेज को, ठीक उसी तरीके से इस आवर ओपिनियन जो आपके सामने खुला हुआ है, आवर ओपिनियन पेज को भी खोल करके लॉगिन करके अपने फीडबैक रिपोर्ट के नीचे फीडबैक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट ऑप्शन को क्लिक करके रिफ़्रेश कर लीजिए। और उसके बाद आप उस लॉगिन से, जिस लॉगिन आईडी पासवर्ड का आप ये स्टेटमेंट रिफ़्रेश कर रहे थे, पेज रिफ़्रेश कर रहे थे, उसी साइट पे जाना है और उसके ई पैनलिस्ट लॉगिन को, मेन पेज को क्लिक करके अपने अकाउंट सेक्शन में जाना है। मेन पेज को क्लिक कीजिए और उसके बाद अकाउंट सेक्शन में जाइए, वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड होकर के नज़र आएंगी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे के सारे पेमेंट आपके सामने नज़र आ जाएगा, आपके अकाउंट में दिखने लगेंगे। आपके NDW जो नेचुरल डिजास्टर वैलेट के रूप में जो एक नया वैलेट बनाया गया था लॉकडाउन के दौरान, उसमें वो पैसे क्रेडिट होकर के दिखने लगेंगे, जिस पैसे को आप अपने डिज़ायर्ड विड्रॉल ऑप्शन को चूज़ करके विड्रॉ कर सकते हैं। आप जानते भी हैं हमारा जो विड्रॉ ऑप्शन है 4 तरीके का ऑप्शन है, उस चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ करके अपने विड्रॉ को अंजाम दे सकते हैं, अपना विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेशंस आते रहेंगे, है ना। हमारे कुछ जो नए भाई लोग हैं जिन्होंने आज एंट्री किया है या अभी कुछ ही दिन पहले एंट्री किए हैं, तो उनके लिए मैं अपने उन भाइयों या बहनों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम उनको पैम्पर कीजिए, अपने टीम के एक एक नए लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखिए, उनको पैनिक होने देना नहीं है ना, उनको थोड़ा सा समझाइए। आप अपने पिछले एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए उनके साथ, वो लोग भी अच्छे हैं, वो लोग समझेंगे आपकी चीज़ों को। जब उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको घबराहट होगी, है ना। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है, एकदम निश्चिंत रहा कीजिए। अपने पूरी करियर को एक नया आयाम देने के लिए ऑक्जिंग ग्रुप के माध्यम से इस पूरे अपने इंडिया को एक सशक्त इंडिया बनाने के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, डिजिटली जो रिवॉल्यूशन हमारा चल चुका है डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से, है ना, इस डिजिटल इंडिया मिशन जैसे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना, हम लोग आइए मिलके हाथ एक दूसरे का थामते हैं और इस मिशन को एक अच्छे रूप में अंजाम देते हैं। जय हिंद, जय ऑक्जिंग। फिर मिलते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हुआ होगा तो साथ में कह देते हैं अपने ऑक्जिंग भाइयों को कि कम से कम इस पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कोई प्रेशर नहीं है, ये कोई ऑक्जिंग के तरफ से भी कोई दबाव नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं शुभम कुमार आप लोगों से अक्सर मुखातिब होता रहूँगा। जय हिंद, जय ऑक्जिंग। थैंक यू।